आज हम लोग सीखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि चैप्टर से एक सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं सब दिन आपके लिए बेसिक गणित का कुछ सवाल लेके आता हूं और आपके बेसिक को मजबूत करने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो आइए एक सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक मैथ का सवाल है, इनको सीखते हैं कि लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर को कैसे हल किया जाता है। चलिए इनको सीखते हैं। देख लीजिए, एक घड़ी को 555 रुपया में बेचने पर 111 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बतावें। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो 555 रुपया है ये कोई सामान का बेचने का दाम है। ठीक है, तो लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर में बेचने वाला दाम को, बेचने वाला जो दाम होता है जिसमें हम कोई भी सामान को बेचते हैं, कोई भी सामान को बेचने वाला दाम को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। पहले इनको बेसिक को आप समझ लीजिए, बेसिक जानने के बाद सवाल आपके समझ में आसानी से आएगा। ठीक है, कोई भी सामान को हम बेच देते हैं तो बेचने वाला दाम को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो खरीदने वाला जो दाम होता है, जितना दाम में हम खरीदते हैं, खरीदने वाला दाम को बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक ना, बेचने वाला दाम को बोलते हैं विक्रय मूल्य और खरीदने वाला दाम को बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कि कोई सामान अगर हम खरीदते हैं जितना रुपए में, वो जो रुपए है वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन कोई सामान अगर हम बेचते हैं, मान लीजिए 100 रुपए में बेचे हैं, तो 100 रुपया क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। मतलब बेचने वाला दाम होता है विक्रय मूल्य और खरीदने वाला जो दाम होता है वो होता है क्रय मूल्य। आइए सवाल को पढ़िएगा और फिर से। सवाल में दिया गया है एक घड़ी को 555 रुपया में बेचने पर 111 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बतावे। ठीक है, तो हम अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कि बेचने वाला दाम क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिख दीजिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है? 555 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है? 555 रुपए। अब कह रहा है जब बेचता है तो 111 रुपया क्या होता है? लाभ होता है। लिख दीजिए यहाँ पे लाभ। ठीक है, लाभ कितना है? 111। 111 रुपया इनको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये तो हम जान गए कि जो विक्रय मूल्य है कितना है? 555 रुपया और लाभ कितना हुआ है? 111 रुपया। इतना समझ गए। अब देखिए कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है लाभ गुने का 100 और बट्टे में होता है, क्या होता है? ये होता है क्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाकर देखिए, सारे फॉर्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे सारे वीडियो को विजिट कीजिए, वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये फॉर्मूला कौन कौन सा इसमें उपयोग होगा, कहाँ कौन फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता हो गया कि लाभ गुने का 100 बट्टे में क्रय मूल्य। अब इसमें जो क्रय मूल्य आया फॉर्मूला में, ये तो आपको पता नहीं है, तो ये आप कैसे करेंगे? चलिए हम क्रय मूल्य भी निकाल के देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये क्रय मूल्य का भी फॉर्मूला होता है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है जितना में सामान बेचा है वो और जितना लाभ हुआ है दोनों को घटा दीजिए, तो जो बेचा है वो कौन सा दाम होता है? विक्रय मूल्य। तो लिख दीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस का क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ लिख दीजिए यहाँ पे लाभ। ठीक है, अब बराबर कर दीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है? कितना में बेचा है सामान को? ये बेचा है 555 रुपया में और घटा दीजिए जो लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है? 111 रुपया। जब इनको आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इनको घटा लीजिए, यह आ जाएगा 444 रुपया। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य में से लाभ को जब आप घटाएंगे तो क्रय मूल्य अपने आप बाहर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब इनको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। लाभ, लाभ कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 111 गुने का ये कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, और बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अभी आपने तुरंत निकाला है, कितना निकला है? 444। तो लिख दीजिए 444। अब इनको सॉल्व कीजिए। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनसे ये कट जाएगा 4 बारी में कट जाएगा। अब ये 4 को भी काट लीजिए, 4 कम 4 और 2500 का 100, मतलब कि ये हो जाएगा आपको 25%। यानी कि एक घड़ी को 555 रुपया में बेचने पर 111 रुपया का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत जो है इनको कितना हो जाएगा? 25% इनको लाभ हुआ। तो यही इनका फाइनल आंसर है। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को आसानी से सीख गए होंगे और लाभ प्रतिशत निकालने में आपको कभी भी
दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से बेसिक सवाल को लेके मैं हर दिन आता हूँ और आता ही रहूंगा। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।